श्वेता एंड वेलकम टू डेटी एंड फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आज इसके पीछे हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसके पीछे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध बोधक। और प्रीपोजिशन जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, यानी वर्ब के पहले अगर आएगा, यानी ये वर्ब के पहले तो आता नहीं है, अगर आएगा तो वर्ब के पहले, यानी वर्ब के पहले आएगा अगर, तो इसके पीछे क्या होता है, आईएनजी जुड़ा होता है। अर्थात ये वर्ब, यानी वर्ब के पहले कोई भी प्रीपोजिशन आएगा तो उसमें उस वर्ब में हमारा आईएनजी हो जाएगा। यानी वर्ब जो होता है उसमें हम प्लस कर देते हैं आईएनजी। यानी कोई भी हमारा नियम हो, यानी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, यानी हमारा उसमें अगर वर्ब में हमारा प्रीपोजिशन आ जाता है। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ के बारे में और ओ डबल एफ, यानी दोनों ऑफ ही है लेकिन इसमें एक ऑफ है और इसमें 2 ऑफ है। तो इन दोनों के यूज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ऑफ है और ओ डबल एफ दोनों है। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन है, यानी रिलेशन मतलब होता है संबंध, यानी संबंध में जो हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा संबंध होता है। तो संबंध में हमारा हो जाएगा ऑफ का प्रयोग होगा, यानी ओ एफ का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन, यानी सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। तो सेपरेशन अगर होगा तो इसमें क्या होता है, हमारा ओ डबल एफ का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे से हटा या हटा हुआ में प्रयोग होगा हमारा ओ डबल एफ का प्रयोग होगा। उसके बाद इन्फॉर्म, यानी कोई भी सूचना होगा तो उसमें हमारा ओ एफ का प्रयोग होगा, यानी ऑफ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, द कल्चर डैश इंडिया इज नॉट एलाइव, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ओ एफ का प्रयोग होगा, यानी ये ओ एफ का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे आई टेक मील्स डैश द प्लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आई टेक डैश मील द, यानी यहाँ पे प्लेट में खाना खाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अलगाव होता है, क्योंकि हम जो छिपा में होता है, यानी प्लेट में जो होता है खाना होता है और हम हाथ से खाते हैं, तो हाथ जो होता है हमारा अलगाव भी होता है, यानी उसमें से हट जाता है। यानी छिपा से हमारा, यानी थैला से जो होता है हमारे हाथ हट जाता है बार बार, तो इसमें हमारा जो होता है सेपरेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ डबल एफ का प्रयोग हो जाएगा, ओ डबल एफ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कीप डैश द फायर, यानी यहाँ पर भी अलगाव के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आग से दूरी बनाए रखें, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेपरेशन, ओ डबल एफ। उसके बाद यहाँ पे है आई इन्फॉर्म्ड हिम डैश द थेफ्ट, यानी चोरी को सूचना देने के लिए, तो क्या सूचना देने के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फॉर्म है तो हमारा ओ एफ का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ओ एफ का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और नोट है, जैसे में द कॉज ऑफ, यानी कॉज ऑफ का होता है के कारण होता है इसका अर्थ। तो कॉज के बाद जो होता है ऑफ का प्रयोग होता है, यानी कॉज जो होता है प्रीपोजिशन होता है, और इसके बाद जो होता है ऑफ का प्रयोग होता है, यानी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। उसके बाद रीजन फॉर, यानी रीजन के साथ क्या होगा हमारा फॉर का प्रयोग होगा, यानी इसका भी अर्थ होता है के कारण ही होता है। उसके बाद यहाँ पे है कंसिस्ट ऑफ, यानी कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है रखता है या से बना हुआ। उसके बाद यहाँ पे है कंप्रोमाइजेज, यानी कंप्रोमाइजेज क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, यानी कंप्रोमाइजेज जो होगा यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। तो जो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हमारा है व्हाट इज द कॉज डैश योर हैप्पीनेस, यानी आपके खुशी का कारण क्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के कारण, तो यहाँ पे ऑफ भी हो सकता है, यानी कॉज है तो यहाँ पे ऑफ होगा। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट इज द, यानी व्हाट इज द रीजन फॉर, यानी व्हाट इज द रीजन डैश योर हैप्पीनेस, यानी आपके खुशी का क्या कारण है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीजन है तो यहाँ पे रीजन के लिए हमारा फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे है आई कंसिस्ट डैश 4 पेन्स, यानी मैं 4 पेन रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिस्ट के साथ हमारा ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आई कंप्राइजेज डैश 4 पेन्स, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्राइजेज जो है इसमें हमारा प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, यानी नो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नो प्रीपोजिशन हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन। यानी इसके बाद यहाँ पे कुछ हमारा
वर्ड्स हैं, यानी इस वर्ड्स यानी जितने भी सारे वर्ड्स हैं इनके साथ जो होता है हमारा ऑफ का प्रयोग होता है, यानी ओ एफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम इन सारे वर्ड को देखते हैं, जैसे थिंक ऑफ, यानी थिंक के साथ जो होता है हमेशा ओ एफ का प्रयोग होता है। उसके बाद प्राउड ऑफ, यानी प्राउड ऑफ के साथ जो होता है हमेशा ओ एफ का प्रयोग होता है। उसके बाद कॉन्फिडेंट ऑफ, यानी कॉन्फिडेंट के साथ भी जो होता है ऑफ का ही प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे है गेट रीड ऑफ, यानी गेट रीड के अर्थ में जो होता है हमारा ओ एफ का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे है अर्थ ऑफ, यानी अर्थ के साथ जो होता है हमारा ओ एफ का ही प्रयोग होता है। उसके बाद पैटर्न ऑफ, यानी पैटर्न के साथ भी जो होता है ओ एफ का प्रयोग होता है, और फॉन्ट के साथ भी जो होता है ओ एफ का प्रयोग होता है। उसके बाद वीक के साथ भी जो होता है ओ एफ का प्रयोग होता है, और कॉम के साथ भी जो होता है हमारा ऑफ का ही प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे है टेक केयर के साथ भी जो होता है ऑफ का प्रयोग होता है, और यहाँ पे होपफुल के बाद भी जो होता है ओ एफ प्रीपोजिशन का अर्थ होता है। उसके बाद एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, यानी एक्यूज्ड ऑफ क्राइम के एक्यूज्ड के बाद जो होता है हमारा होता है ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। उसके बाद अवेयर ऑफ, यानी अवेयर के साथ भी जो होता है हमारा ऑफ का प्रयोग होता है। उसके बाद कॉड ऑफ, यानी कॉड के साथ जो होता है हमारा ऑफ का ही प्रयोग होता है, और असेम्ड के साथ भी जो होता है हमारा ओ एफ का प्रयोग होता है। उसके बाद लॉस ऑफ, यानी लॉस के साथ जो होता है किसी भी चीज का हानि होता है तो उसमें हमारा ऑफ का प्रयोग होता है। उसके बाद कन्विंस्ड ऑफ, यानी कन्विंस्ड के साथ भी जो होता है हमारा ऑफ का प्रयोग होता है, और कंप्लेन यानी शिकायत होता है, इसके साथ भी जो होता है हमारा ऑफ का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट डैश योर सक्सेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद आई एम फॉन्ड डैश बुक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हमारा ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंट जो होता है यहाँ पे हमारा है। उसके बाद फॉन्ड, यानी फॉन्ड जो है यहाँ पे है, तो फॉन्ड के साथ जो होता है ऑफ का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे आई एम फॉन्ड डैश रीडिंग, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक नोट में है, जैसे पुट ऑफ, यानी पुट के साथ जो होता है ऑफ का ही प्रयोग होता है, और इस पुट ऑफ का अर्थ होता है उतारना। उसके बाद एक होता है पुट ऑन, यानी पुट ऑन मतलब होता है पहनना। उसके बाद यहाँ पे होता है कॉस्ट ऑफ, यानी कॉस्ट ऑफ यानी होता है उतार देना। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन एग्जाम्पल में ये कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है आई पुट डैश अ न्यू क्लॉथ्स इन द पार्टी, यानी हम पार्टी में क्या करते हैं, यानी न्यू क्लॉथ्स को क्या करते हैं, उतारते हैं, पहनते हैं, या उतार देना है, इसमें कौन से हुआ। तो हम क्या करते हैं, पार्टी में तो हम ड्रेस पहनते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहनना, यानी पुट ऑन होगा, तो पुट ऑन हो जाएगा यहाँ पे पुट ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आई पुट डैश माई क्लॉथ ड्यू टू समर, यानी हम समर में यानी गर्मी में क्या करते हैं, कपड़े को उतार देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आई पुट डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई पुट डैश माई क्लॉथ्स ड्यू टू समर, तो समर में क्या करते हैं, उतारते हैं, तो ओ डबल एफ होगा हमारा, यानी ओ डबल एफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कैस्ट डैश माई क्लॉथेज, यानी कैस्ट का अर्थ होता है यहाँ पे ये कैस्ट ऑफ का उतार देना। इसका मतलब होता है अगर किसी कील में कोई भी चीज टंगा होता है तो उसमें से उतारना जो होता है ये हमारा उसमें कैस्ट ऑफ लगा होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैस्ट डैश माई क्लॉथ, यानी मेरा कपड़ा उतार दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डबल एफ का प्रयोग हो जाएगा, यानी यहाँ पे ओ डबल एफ का। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इन कोर्स ऑफ, यानी इन कोर्स ऑफ का अर्थ होता है के दौरान, यानी इसमें जो होता है ओ एफ का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ, यानी ऑन बिहाफ के अर्थ होता है के स्थान पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल में हु विल सीट ऑन द डैश माई मी, यानी डैश ऑफ मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो मेरे स्थान पर यानी के स्थान पर क्या हो जाएगा, बिहाफ का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे बिहाफ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ऑफ विथ हिज हेड, यानी विथ हिज हेड रहेगा तो उसमें ओ डबल एफ का अर्थ होता है, यानी ओ डबल एफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ हिज हेड, यानी कट और उसके बाद हिज हेड रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ओ डबल एफ का प्रयोग होता है, यानी ओ डबल एफ प्रीपोजिशन का अर्थ होता है। और इन दोनों का अर्थ जो होता है बिना सोचे समझे काम करना है, यानी इन दोनों का अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना, इन दोनों का अर्थ होता है।
इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे यूज ऑफ बिफोर और विद इन, यानी बिफोर और विद इन के हम प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा बिफोर और विद इन है, तो बिफोर के साथ जो होता है हमारा पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय का बोध होता है। उसके बाद विद इन के साथ यानी विद इन इन प्रीपोजिशन के साथ जो होता है पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। और ये बिफोर और विद इन जो होता है प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में जो होता है इन दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना होता है हमारा, सेल नहीं, हैव बीन और हैज बीन, इन ये दोनों में जो होता है हैव बीन और हैज बीन में यानी बीन के साथ जो होता है हमारा सिंस का प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा हैव बीन हैज बीन और हैव बीन के साथ जो होता है हमारा सिंस का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का अर्थ जो होता है के भीतर, के पहले या के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आई शैल रीच देयर डैश 2 hours, और आवर्स जो होता है यहाँ पे हमारा पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय होता है। तो क्या हो जाएगा, विदिन हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा विदिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम पीछे पढ़े थे कि पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या लगा सकते हैं, इन का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विदिन इन भी हो सकता है या केवल इन भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ही कैन नॉट मीट मी डैश 4 o'clock, यानी 4 o'clock जो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बिफोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम पीछे पहले पढ़े थे कि पॉइंट ऑफ टाइम में जो होता है एट का भी प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बिफोर का भी प्रयोग हो सकता है और निश्चित समय के लिए हमारा एट का भी प्रयोग हो सकता है। तो इनमें हमारा जो होगा बिफोर और एट दोनों का प्रयोग हो सकता है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।